हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 डिज़ाइन पैटर्न्स ऐसे जो सभी डेवलपर्स को आने चाहिए। देखिए, जब कभी भी हम लोग कोड लिखना शुरू करते हैं या कोई एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो शुरुआत में हमारे पास 1-2 फाइल्स होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं और थोड़ा बहुत लॉजिक होता है उसके अंदर और सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट काम कर रहा होता है। तो हमें लगता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली हमारा काम हो रहा है। लेकिन जैसे-जैसे प्रोजेक्ट ग्रो करने लगता है, नए-नए फीचर्स वहाँ पर ऐड होते हैं, कुछ आप बग फिक्स करते हो, कुछ और डेवलपर्स भी साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। एक टाइम के बाद ऐसा लगने लगता है कि यार हमारा कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब अगर हम कहीं एक जगह चेंज कर रहे हैं तो दूसरी जगह प्रॉब्लम आ रही है या चेंज करने में भी डर लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर चेंज किया तो मे बी कोई और चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए। इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं अपने डिज़ाइन पैटर्न्स के साथ। तो ऊप्स आपको आने ही चाहिए इन सभी पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है आपके कोड को हैंडल करने का। मैं हर पैटर्न को सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल यूज केस के साथ में और छोटे छोटे कोड एग्जाम्पल्स भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ सके कि हमें कहाँ पर यूज़ करना है। तो वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पैटर्न कब यूज़ करना है। सिंगलटन पैटर्न का मतलब होता है ओनली वन शेयर्ड इंस्टेंस। जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है किसी भी क्लास का, उसका सिर्फ एक इंस्टेंस आपके सभी मॉड्यूल्स में यहाँ पर होने चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे 3-3 मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। अब हर एक जगह पे सिर्फ आपका एक सिंगल इंस्टेंस होना चाहिए ना। तो वन ऑब्जेक्ट रीयूज्ड एवरीवेयर, इस चीज़ के लिए बोला जाता है, ताकि आपका जो कोड है ना वो मल्टीपल जगह पे ऑब्जेक्ट्स ना बने और अलग-अलग तरीके से ना बने, नहीं तो चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। कोड एग्जांपल के साथ में देखें तो हमारे पास एक ऐप सर्विस है यहाँ पर, जो कि है ऐप सर्विस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक ऐप सर्विस सेटिंग करके हमने क्लास बनाई है जो कि सर्विसेज के अंदर है, और यहाँ पर हमने कुछ सेटिंग बनाई हुई है जो कि है करेंसी, यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स रेट है ना, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर डालना चाहें। अब आप इसको ऐप सर्विस प्रोवाइडर में आप यहाँ पे रख सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका एक सिंगल इंस्टेंस आपको रिटर्न करना है। सिंगल इंस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंगलटन यूज़ किया गया लारावेल के अंदर। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से इसने रिटर्न किया हुआ है। अब आप नीचे आएंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, तो आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है ऐप सेटिंग सर्विस और ये ऑटोमेटिकली इसको रिजॉल्व कर देगा और यहाँ पर सिंगल इंस्टेंस आपको यहाँ पर मिलेगा जो आप अपने पूरी एप्लीकेशंस के अंदर यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। दूसरा यहाँ पर एग्जांपल आपका फैक्ट्री पैटर्न। फैक्ट्री पैटर्न के अंदर क्या होता है कि प्लेस बना देते हो जहाँ पर सबका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपको आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, वो आप एक फैक्ट्री क्लास के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पर फैक्ट्री क्लास है जिसके अंदर हमने यहाँ पर ईमेल पास किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ईमेल नोटिफिकेशन के लिए एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है। अगर मैं यहाँ पर ओटीपी या एसएमएस अगर लिखता तो यहाँ पर एसएमएस भेजने का मेरे को एक जो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाता। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि डोंट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। हर एक जगह पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट मत करो, इसको एक सेंट्रल प्लेस दे दो जहाँ से सभी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट हो सके। तो आपने अगर यहाँ पर टाइप ईमेल भेजा तो यहाँ पर ईमेल नोटिफिकेशन, अगर आपने टाइप यहाँ पे एसएमएस भेजा हुआ है तो यहाँ पर एसएमएस ऑब्जेक्ट जो नोटिफिकेशन उसका आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाए। फैक्ट्री पैटर्न के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट्स करके है जहाँ पर हम लोग एक इंटरफेस बना रहे हैं जिसके अंदर एक मेथड है सेंड नाम का। अब ये जो इंटरफेस है नोटिफायर, ये हम लोग अपने सभी जो आपके नोटिफिकेशन की क्लास है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ईमेल नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर हमने इंप्लीमेंट कर दिया नोटिफायर करके, जो अभी अभी हमने जस्ट ऊपर बनाया। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट आपका नोटिफायर करके, और इसके अंदर भी हमने सेंड मेथड यहाँ पर बनाया हुआ है। फिर आपका एसएमएस नोटिफिकेशन जिसके अंदर सेम हमने नोटिफायर यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है। फिर है व्हाट्सअप नोटिफिकेशन, वहाँ पर भी नोटिफायर है आपका। अब आपने एक सेंट्रल प्लेस यहाँ पर बना लिया जो कि फैक्ट्रीज करके नोटिफिकेशन फैक्ट्री। अब यहाँ पर जो भी आप चैनल यहाँ पर पास करोगे, ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप, उसका यहाँ से ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो जब कभी भी आप कंट्रोलर में जाओगे तो यहाँ पर हमारे पास है नोटिफिकेशन कंट्रोलर। इसके अंदर हमने नोटिफिकेशन फैक्ट्री सिर्फ हमने पास की हुई है, और यहाँ से जो भी आपका फैक्ट्री रहेगा, जो भी आप चैनल आप यहाँ पे पास करोगे, ईमेल या एसएमएस, उसका आपको यहाँ पे नोटिफायर मिल जाएगा और फिर आप उस यूज़र को आप एक नोटिफिकेशन आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं, आपको पता चल गया कि भाई हमारे पास ईमेल भी है, आपके पास एसएमएस भी है, इन दोनों में से, या आपके पास व्हाट्सएप भी है। जो भी चैनल का नाम रहेगा उसका आपको ऑब्जेक्ट मिला। अब आप उस ऑब्जेक्ट के साथ में अब आप यहाँ पे नोटिफिकेशन भेज पा रहे हो। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की गई कि एक यूज़र है हमारे पास, अब वो रीसेट करना चाहता है पासवर्ड। अब ये जो भी उसका मीडियम रहेगा नोटिफिकेशन फैक्ट्री के अंदर, जैसे कि ईमेल है तो उसको ईमेल भेजा जाएगा, एसएमएस है या फिर पुश नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पर एक प्लेस हो जाता है जहाँ पे डिसाइड होता है कि हमें करना क्या है। अगला पैटर्न आता है आपका ऑब्जर्वर पैटर्न। ऑब्जर्वर पैटर्न का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई चेंजेस आपके एप्लीकेशन के अंदर होता है
तो सभी बंदों को नोटिफिकेशन भेजनी है या नोटिफाई करना है सभी अदर बंदों को। जैसे कि एक ऑर्डर अगर प्लेस होता है आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको पता है कि यार मुझे एडमिन को नोटिफाई करना पड़ेगा, यूज़र को भी नोटिफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ईमेल सर्विस मुझे चाहिए। यहाँ पर इन्वेंट्री आपको अपडेट करना है, एनालिटिक्स जो है उसके अंदर भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, इनवॉइस आपको सेंड करना है। तो यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है लेकिन उसके मैनी रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर जैसे ही यहाँ पर प्लेस हुआ, सेंड करो नोटिफिकेशन, जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ अपडेट करो स्टॉक को भी, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास एक इवेंट हो रहा है लेकिन उसके ऊपर मल्टीपल यहाँ पर अदर चीज़ें भी वर्क कर रही हैं। इसको अगर हम लोग कोड के थ्रू देखें तो हमने एक यहाँ पर इवेंट एंड लिसनर बनाया हुआ है, एक इवेंट हमने बनाया लारावेल के अंदर, और यहाँ पे कुछ लिसनर्स हमने बना लिए, उसके जो भी इस इवेंट के ऊपर होंगे वो ये लिसन करेंगे। तो एक इवेंट है जो कि है ऑर्डर प्लेस्ड, और जैसे ही ऑर्डर यहाँ पर प्लेस होता है वैसे ही सेंड ऑर्डर कन्फर्मेशन रहेगा एक नोटिफिकेशन। एक है अपडेट प्रोडक्ट स्टॉक करोगे आप, फिर है यहाँ पर जनरेट इनवॉइस भी आप यहाँ पर करोगे। अब जब आप कंट्रोलर के अंदर आते हैं तो कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर आप लिखेंगे ऑर्डर क्रिएट होना, और यहाँ पर आप इवेंट बोलेंगे कि भाई ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑर्डर क्रिएटेड, है ना, ऑर्डर प्लेस्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे ही आपने इस चीज़ को सेंड किया ये एक इवेंट फायर कर देगा। वैसे ही ये जो सभी बंदे हैं, जनरेट इनवॉइस हो गया या फिर आपका अपडेट स्टॉक हो गया, ये सभी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ है ना, ये अपना काम शुरू कर देंगे। इसको आप क्यूज़ में या फिर बैकग्राउंड जॉब में, क्रोन जॉब में आप इसको रख सकते हो। देखिए जो आपका ऑब्जर्वर पैटर्न होता है ना, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं लारावेल के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पर होता है आपका मॉडल, मॉडल ऑब्जर्वर, जहाँ पर सिर्फ एक मॉडल के ऊपर काम होता है, जैसे आपने अपडेट किया या फिर क्रिएट किया या फिर आपने डिलीट किया, तो ये होता है मॉडल लाइफ साइकिल के लिए बेस्ट होता है यहाँ पर। और ये जो मॉडल ऑब्जर्वर है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रन होता है मॉडल इवेंट्स के साथ में। जैसे कि कोई एक ऑर्डर अगर क्रिएट हुआ तो यहाँ पर क्रिएटेड मेथड ऑटोमेटिकली यहाँ पर रन हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी कोड रहेगा वो आपको क्रिएटेड मेथड ऑब्जर्वर के अंदर यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। अगर कुछ अपडेट होता है तो आप यहाँ पे अपडेटेड के अंदर लिख सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ आपको करना है, ईमेल भेजना है या नोटिफिकेशन भेजना है, वो सब कुछ आप इन मेथड्स के अंदर आप यहाँ पर लिखोगे। तो ये होता है आपका मॉडल ऑब्जर्वर, जो एक पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर चलता है, एक क्लास के ऊपर चलता है। बट जो अपना इवेंट एंड लिसनर होता है ना, ये थोड़ा अलग होता है इससे। अलग इसलिए होता है, देखिए आइडिया सेम है यहाँ पर, है ना, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो सोच है वो अलग है। यहाँ पर जो इवेंट एंड लिसनर की जो सोच है वो होती है आपकी एप्लीकेशन के बिजनेस लॉजिक के हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे कि लॉजिक क्या है कि ऑर्डर प्लेस्ड हुआ, अब जब ऑर्डर प्लेस हुआ तो आपको पता है कि मुझे ईमेल भेजना है या स्टॉक को हमें अपडेट करना है या इनवॉइस जनरेट करनी है या फिर कुछ और अगर आपको काम करना है, यहाँ पर मल्टीपल मॉडल्स के साथ में आप यहाँ पर वर्क कर पाओगे। बिजनेस लॉजिक है, जो कस्टम बिजनेस लॉजिक है ना, ये इसको डिफरेंशिएट करता है आपके मॉडल ऑब्जर्वर के साथ में। नेक्स्ट डिज़ाइन पैटर्न है आपका स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न, जहाँ पर आप जो है रन टाइम पे आप जो चूज़ करते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर पेमेंट करवानी है किसी यूज़र से, तो आपको पता है कि यूज़र क्रेडिट कार्ड भी चूज़ कर सकता है, पेपाल भी चूज़ कर सकता है, यूपीआई या फिर वो वॉलेट या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी वो चूज़ कर सकता है ना। तो यहाँ पर आप अपने कंट्रोलर के अंदर इफ़ एल्स लिखने की बजाय आप वहाँ पर एक सिंपल एक क्लास बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर पेमेंट क्लास है, और यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि यूज़र ने यूपीआई चूज़ किया है, अब आप यूपीआई से 500 रुपये की पेमेंट करवा लो बंदे। अगर हम लोग यहाँ पर कोड देखें तो यहाँ पर है हमारे पास पेमेंट गेटवे करके, जिसके अंदर हमने एक इंटरफेस बनाया हुआ है पे करके, और फिर हमने एक रेजर पेमेंट डॉट पीएचपी करके एक फाइल बनाई हुई है जो कि सर्विसेज के अंदर पेमेंट्स के अंदर है, जो कि इंप्लीमेंट कर रही है सेम पेमेंट गेटवे को, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर भी पे मेथड है, सेम आपका स्ट्राइप है, इसके अंदर भी आपका पे मेथड है। और फिर हम लोग यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी भी पेमेंट यहाँ पे करवा रहे हैं। और फिर हमने एक फैक्ट्रीज बनाई है जहाँ पर पेमेंट गेटवे फैक्ट्री है, और यहाँ से हम लोग सिंगल इंस्टेंस यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। जो भी आप यहाँ पे मेथड आप यहाँ पे बोलोगे वो यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ से आप अपने कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि भाई यूज़र ने जो भी पेमेंट मेथड यहाँ पे चूज़ किया हुआ है उसको आपको गेटवे में लेके जाना है, और वहाँ से फिर आपको पेमेंट करवा लेनी है। तो इससे आपका कंट्रोलर काफ़ी क्लीन हो जाता है। आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर फैक्ट्री और स्ट्रेटेजी पैटर्न साथ में यूज़ हो रहे हैं। देखिए फैक्ट्री पैटर्न का काम है करेक्ट पेमेंट ऑब्जेक्ट बनाना, बेसिकली, है ना, इतना ही काम है उसका कि आपने एक करेक्ट पेमेंट ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। लेकिन स्ट्रेटेजी का काम है कि पेमेंट बिहेवियर को सेपरेट रखना। यहाँ पर पेमेंट कंट्रोलर हिट कर रहा है आपके पेमेंट गेटवे फैक्ट्री को, और जो पेमेंट गेटवे फैक्ट्री है उसके पास 3 स्ट्रेटेजी है यहाँ पे, या तो रेजर पे के साथ में, या स्ट्राइप के साथ में, या फिर कैश ऑन डिलीवरी। तो सेम टास्क है बट डिफरेंट पेमेंट स्ट्रेटेजीज है। नेक्स्ट पैटर्न है आपका डेकोरेटर का। देखिए डेकोरेटर में होता क्या है कि आप ऐड करते हो फीचर्स को विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल कोड। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपका पास एक बेसिक मैसेजेस है, अब आप इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहते हो, जैसे आप
इसको इनक्रिप्ट करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली इस क्लास को चेंज ना करके आपने एक इनक्रिप्टेड नाम से एक जो अलग आपने क्लास बना ली, उसके अंदर इस मैसेज को पास कर दिया, अब ये इसको इनक्रिप्ट कर देगा। बाद में फिर आप चाहते हो कि यार इसके अंदर लॉगिंग भी होना चाहिए, तो आप इन 2 क्लासेस को ना छू करके आप एक अलग क्लास बनाते हो जो कि है लॉग्ड करके, उसके अंदर इस मैसेज को डायरेक्टली पास कर देते हो और फिर आप यहाँ पे मैसेज भी आप यहाँ पे लॉगिन कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम लोग रैप कर रहे हैं एक्स्ट्रा बिहेवियर के साथ में, है ना? जो आपका पहले का कोड है उसको हम लोग टच भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक एक्स्ट्रा कोड यहाँ पर रैपिंग के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर लारावेल के अंदर, तो हमने एक कंट्रोलर यहाँ पे बनाया जो कि है लॉग चेकआउट रिक्वेस्ट करके। तो कोई यूज़र अगर आपके वेबसाइट पे आता है, कुछ परचेज करता है, तो वो इस मिडलवेयर से गुजरेगा। तो यहाँ पर जैसे ही उसने हिट किया चेकआउट रिक्वेस्ट के लिए, तो यहाँ पर उसकी आईपी और उसका आईडी यहाँ पर लॉग कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स जब आपका आएगा, जो भी आपके एप्लीकेशन के अंदर से, फिर वापस यहाँ पर एक यहाँ पे लॉग लगाएगा कि भाई चेकआउट रिक्वेस्ट फिनिश्ड, यहाँ पर फिनिश हो गई है, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है ना? और फिर उसका स्टेटस यहाँ पे ये लॉग कर लेगा और फिर वापस जो है रिस्पॉन्स यूज़र को भेज देगा। तो आपने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा बिहेवियर आपने यहाँ पर ऐड कर लिया है, जो भी आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है। तो अगर आप इस कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर आप देखेंगे, तो हमने यहाँ पर राउट के अंदर जो अपनी web.php फाइल है, उसके अंदर हमने सिंपल एक यहाँ पे मिडलवेयर यहाँ पर ऐड कर दिया है अपने चेकआउट राउट के ऊपर। और जो आपका कंट्रोलर है उसके अंदर हमने कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं किए हैं, कंट्रोलर आपका सेम रहेगा। हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो राउट्स के अंदर और एक मिडलवेयर हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो हमने 5 इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न्स देखे यहाँ पे। पहला था अपना सिंगलटन पैटर्न, जिसके अंदर जब एप्लीकेशन में एक ही शेयर्ड ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो वहाँ पर आपको सिंगलटन यूज़ करना है, जैसे कि लॉगिंग के लिए या फिर कोई एक कॉमन चीज़ है जो आपको पूरी एप्लीकेशन में चाहिए, वहाँ पर आप इसको रख सकते हो। तो सिंगलटन का मतलब ये होता है कि एक इंस्टेंस, है ना? सेकंड था अपना फैक्ट्री पैटर्न। तो फैक्ट्री पैटर्न के अंदर क्या था कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन लॉजिक को क्लीन और सेंट्रलाइज्ड रखना हो, तो वहाँ पर हम लोग फैक्ट्री रखते हैं। फैक्ट्री का मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्रिएटर, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। थर्ड था आपका ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास इवेंट एंड लिसनर्स थे, तो जब एक इवेंट के बाद मल्टीपल एक्शंस वहाँ पर हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ट्रिगर होता है ऑब्जर्वर पैटर्न, जो कि सेंड करता है अपडेट्स कि भाई ये वाला काम हुआ है। फोर्थ आपका यहाँ पर स्ट्रेटजी पैटर्न। देखिए, जब सेम टास्क के मल्टीपल मेथड्स हों और आप इजीली स्विच करना चाहते हो, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है बिहेवियर को स्विच करना। फिर आता है आपका डेकोरेटर ऑप, है ना? डेकोरेटर पैटर्न। जब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज किए बिना एक्स्ट्रा फीचर्स आपको वहाँ पर ऐड करना है, तब आपको वहाँ पर डेकोरेटर पैटर्न आपको यूज़ करना होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपने इन 5 पैटर्न्स में से कौन सा पैटर्न अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।